I begin to I begin to Hey everyone, my name is Pankhuri And my name is Ujjwal. and welcome to our channel That Doon Girl. इस चैनल में हम आपसे शेयर करेंगे ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड कंटेंट. हम काफ़ी सालों से ट्रैवल कर रहे हैं एंड नाउ वी थॉट ऑफ शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड आवर लर्निंग्स विद यू गाइज. So you can make the best out of it and you can plan your trips accordingly. So guys, those of you who have already subscribed to our channel, आपने हमारे food related shorts तो देखे ही होंगे. लेकिन ये होने वाला है हमारा फर्स्ट वीडियो ऑन ट्रैवल, जिसमें हम शेयर करेंगे अपना दुबई एक्सपीरियंस. एंड इसमें हम बताएंगे हाउ टू प्लान योर दुबई आइटिनरी फॉर 5 नाइट्स एंड 6 डेज. इस दुबई जाने से पहले या दुबई का ट्रिप प्लान करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा मंथ या कौन सा टाइम बेस्ट है टू प्लान योर दुबई ट्रिप. सो एज पर आवर एक्सपीरियंस द बेस्ट मंथ टू ट्रैवल इज नवंबर ऑनवर्ड्स, बिकॉज एज यू नो दुबई में टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है. सो विंटर टाइम इज द बेस्ट टाइम टू विजिट दुबई, विच इज फ्रॉम नवंबर to March. So guys, there is one more important note from our Dubai trip. हम लोगों ने वहाँ पे मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही कम्यूट किया है. मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना एडवांस्ड है कि आपको एक बार भी कैब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. आप वहाँ पे मोस्टली मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, बसेज यूज़ कर सकते हैं, एंड दोज आर ऑल AC बसेज एंड AC मेट्रोज. सो गाइज, हम जब भी कोई न्यू प्लेस विजिट करते हैं वी ट्राई टू यूटिलाइज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल. सो इसके दो बेनिफिट्स हैं. सबसे पहला तो इट इज़ ईजी ऑन द पॉकेट्स. सो आपको ज़्यादा स्पेंड करने की नीड नहीं पड़ेगी बिकॉज इन दुबई द कैब्स आर वेरी एक्सपेंसिव. एंड सेकेंडली, इफ़ यू ट्रैवल वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको उस प्लेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, हाउ एडवांस्ड और हाउ वेल मैनेज दैट पर्टिकुलर प्लेस इज. So these are the two benefits you get if you travel via public transport. So guys, without wasting any more time, let's get started with our Dubai itinerary. सो गाइस, डे 1 पर सबसे पहले लैंड होकर एयरपोर्ट पे हमने लिया मेट्रो टू आवर होटल. सो आपको एयरपोर्ट के अंदर से ही मेट्रो मिल जाएगी और एयरपोर्ट के बाहर आपको कैब लेने की कोई नीड नहीं है. सो यू कैन सर्च द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन फ्रॉम योर होटल. सो हमारे होटल से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था ADCB मेट्रो स्टेशन. सो हमने अपनी मेट्रो ली और हम पहुंच गए अपने होटल. सो होटल में चेक इन करने के बाद आप फ्रेश होकर सबसे पहले उस डे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर योर डेज़र्ट सफ़ारी, क्योंकि ये आफ्टरनून के बाद ही होती है. सो डेज़र्ट सफ़ारी के लिए आपका पिकअप 4x4 व्हीकल में आपके होटल से ही होता है एंड इसमें ड्रॉप भी आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट. सो हमारा भी पिकअप एंड ड्रॉप हुआ था हमारे होटल से और हम पहुँचे डेज़र्ट कैंप. सो यहाँ पर हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जो हमारे पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, लाइक कैमल राइड एंड बार्स के साथ फ़ोटो भी हमने क्लिक करवाई एंड अप्लाइंग हैना ऑन हैंड्स. सो आप ये सारी एक्टिविटीज़ अवेल कर सकते हैं अपनी डेज़र्ट कैंप सफ़ारी में. एंड उसके बाद यू कैन गेट सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक्ड. और फिर सनसेट के टाइम से पहले आपकी डेज़र्ट सफ़ारी स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ सैंड ड्यून बैशिंग इन 4x4 व्हीकल एंड दिस इज़ रियली थ्रिलिंग गाइज, ट्रस्ट मी. सो यहाँ पर ना सारी व्हीकल्स एक साथ इकट्ठी होती हैं एंड एक साथ ही उनकी सैंड ड्यून बैशिंग स्टार्ट होती है. सो यू कैन सी अदर व्हीकल्स एज वेल. और आपके आगे पीछे चारों तरफ व्हीकल्स रहती हैं जो एक साथ सफारी कर रही होती हैं एंड दे टेक यू टू अ पीक वेर यू कैन गेट सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स फॉर द सनसेट एज वेल. और गाइज आप यहाँ पर पीक देख सकते हो एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल सनसेट एज वेल. और बाकी गाड़ियों को भी आप देख सकते हो साथ साथ एंजॉय करते वक्त. देन डेज़र्ट सफ़ारी के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं परफॉर्मेंसेस. सो यहाँ के आर्टिस्ट बहुत ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं विच आर रियली मेस्मराइजिंग एंड वेरी सूदिंग.
देन परफॉर्मेंसेस एंजॉय करते करते आप यहाँ पर अपना बुफे डिनर भी इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज़ ये भी आपके पैकेज में ही इंक्लूडेड होता है, जिसमें आपको मिलता है बारबेक्यू डिनर। इसमें आपको सर्व होते हैं स्नैक्स एंड मेन कोर्स एज वेल अलॉन्ग विद द लोकल डिज़र्ट्स। देन इसके बाद आपके कैब ड्राइवर आपको आपके होटल पे ड्रॉप कर देते हैं एंड देन स्टार्ट होता है आपका डे 2। सो डे 2 में आप अपने आइटनरी कुछ ऐसे प्लान कर सकते हैं जहां आप फर्स्ट हाफ में जाएं मिरेकल गार्डन। सो गाइज़ मिरेकल गार्डन सिर्फ विंटर मंथ्स में ही ओपन होता है, और अगर आप समर में प्लान कर रहे हैं दुबई जाने का देन यू कैन मिस द अपॉर्चुनिटी टू विजिट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। सो एज पर आवर रिकमेंडेशन, इफ़ यू गाइज गो इन दुबई in the winter months you will be able to experience this beautiful place. So guys the beauty of this place is यहाँ पर आपको सारी चीज़ें natural flowers की दिखेंगी and you can see these beautiful hearts which are also prepared from natural flowers and natural leaves. So there's one recommendation from our side. If you are traveling to Miracle Garden, do not forget to carry your water bottles because winter months में भी अगर आप सुबह जा रहे हो तो यहाँ पर काफ़ी धूप रहती है and you can feel very thirsty over here. So do carry your water bottles and your caps if possible. Along with that यहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी हैं where you can get some refreshments like fresh juices and some snacks to enjoy for the rest of your day. गाइस फिर बारी आती है फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ योर डे एंड सेकेंड हाफ ऑफ योर डे के लिए आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं फॉर ग्लोबल विलेज। सो ग्लोबल विलेज भी यहाँ पर सिर्फ विंटर मंथ्स में ही ओपन रहता है एंड जस्ट लाइक मिरेकल गार्डन अगर आप समर मंथ्स में विजिट कर रहे हैं दुबई सो यू विल मिस अ चांस टू विजिट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। So guys, the term global village has been used to express the idea that the people throughout the world are interconnected through the use of new media technologies. So this is a place where 90 cultures come together. Yes, this is true. So अगर आप यहाँ पर जाएंगे you would be able to see different cultures from different countries like Pakistan, America, India, Morocco, Russia and many others. सो यहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर्स के फूड स्टॉल्स दिखते हैं एंड शॉपिंग स्टॉल्स दिखते हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी दिखेंगी डिफरेंट रिलीजन्स की डिफरेंट कल्चर्स की एंड यू गेट टू एंजॉय देयर डिफरेंट फूड एज वेल। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ डे 2 एंड फिर हमारा स्टार्ट होता है डे 3। सो गाइज़ डे 3 में आप सबसे पहले मॉर्निंग में कवर कर सकते हैं दुबई फ्रेम। सो हमारे होटल से दुबई फ्रेम काफ़ी पास था इसलिए हमने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया, हमने डायरेक्टली कैब ही यूज़ कर ली थी एज इट डिड नॉट कॉस्ट अस मच। सो दुबई फ्रेम के लिए आपको ऑलरेडी टिकट बुक करनी होती है एंड यू गेट टू सी द ब्यूटीफुल व्यू। सो आप इसके बाहर भी अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। So Dubai Frame is an observatory, museum and a monument in Dubai which holds the record for the largest frame in the world. Yes, and the building has a height of 150.24 meters and a width of 95.5 meters. So यहाँ पर आपको लिफ्ट के ज़रिए ऊपर ले जाया जाता है to a height of 150 meters from the ground. ऑल्सो गाइज दुबई फ्रेम दुबई में एक लौती जगह है जहाँ से आपको ओल्ड दुबई और न्यू दुबई दोनों ही देखने को मिलते हैं। सो आप यहाँ पर ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड ब्यूटीफुल वीडियोस भी कैप्चर कर सकते हैं फॉर योर मेमोरीज एंड एज यू कैन सी आई एम वॉकिंग ऑन अ ग्लास फ्लोर विच इज़ 150 meters above ground level and you can have some pictures over here for your memories. सो दिस साइड ऑफ द दुबई फ्रेम शोज़ दी ओल्ड दुबई जहाँ पर हमने पिक्चर्स क्लिक कराई हैं। सो ओल्ड दुबई या सिर्फ यहीं से दिखता है आपको एंड यू गेट टू सी टू ऑपोजिट sides of Dubai over here and this is the new Dubai as you can see from the opposite end of the Dubai frame. फिर नीचे आकर लिफ्ट से आपको दिखता है फ्यूचर ऑफ दुबई। येस इट इज़ अ एनिमेटेड प्लेस विच shows you the future of Dubai as planned by the Dubai people.
इसके बाद हम आए अपने होटल वापस और रास्ते में पड़ा था म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, जहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई ऑन द वे टू JBR बीच। सो JBR बीच के लिए आपको कम से कम 3 to 4 आवर्स चाहिए होंगे टू एक्सप्लोर द प्लेस ओवर हियर। एंड यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले लेना है शोभा रियल्टी मेट्रो स्टेशन तक का मेट्रो, और वहाँ उतरने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको पड़ेगा दुबई ट्राम स्टेशन, जहाँ से आपको JBR 1 के लिए ट्राम लेनी है। एंड JBR 1 स्टेशन पे उतरने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आप पहुँच जाएंगे जुमेरah बीच। सो यू कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर इवनिंग हेयर। एंड यहाँ पर बहुत सारे फूड जॉइंट्स भी हैं, सो यू कैन इवन हैव योर डिनर हेयर एंड हेड टू योर होटल। सो गाइस फिर स्टार्ट होता है डे 4। सो डे 4 में मॉर्निंग में रहता है दुबई सिटी टूर, जिसमें मिलता है बस पिकअप विच इज़ एन AC बस फ्रॉम योर होटल, और ये आपको करवाता है दुबई सिटी टूर, जहाँ पर आपको बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स विज़िट करते हैं। सो आपको यहाँ पर पाम जुमेरah का भी टूर करवाया जाता है, वेर यू कैन गेट सम पिक्चर्स क्लिक्ड, और आप बीच पे थोड़ी देर एंजॉय कर सकते हैं। ऑल्दो ये प्लेस काफ़ी ओवर क्राउडेड रहती है बिकॉज सबको ही पिक्चर्स चाहिए होती है, बट यू कैन मैनेज टू गेट थ्रू इट। एंड उसके बाद आपको ले जाया जाता है थोड़ी लोकल शॉप्स पे फॉर सम लोकल शॉपिंग लाइक ड्राई फ्रूट्स एंड डेट्स, चॉकलेट एंड सम स्पाइसेस। Guys, as per my opinion, try avoiding shopping from these shops because मुझे लगता है ये काफ़ी overpriced रहती हैं, और अगर आपको ये local shopping करनी है तो you can prefer मीना बाज़ार for that। एंड उसके बाद आपको अपने local driver को inform करना है to drop you at the दुबई मॉल। सो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बुर्ज खलीफा टूर। सो दुबई मॉल में एंटर होते ही आपको बुर्ज खलीफा की क्यू में लग जाना है बिकॉज यू नीड टू गेट द बोर्डिंग पास इवन इफ़ यू हैव बुक्ड द ऑनलाइन टिकट्स। सो अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको अपनी बुर्ज खलीफा की क्यू में लगना है एंड यू कैन विजिट बुर्ज खलीफा। सो गाइस बुर्ज खलीफा से वापस आकर यू नीड टू गेट टू द लाइन ऑफ दुबई एक्वेरियम। सो दुबई एक्वेरियम का टिकट भी बुर्ज खलीफा के टिकट में ही इंक्लूडेड रहता है, एंड अगर आप दुबई एक्वेरियम विज़िट करना चाहते हैं सो यू नीड टू बुक इट अलॉन्ग विद द बुर्ज खलीफा टिकट। उसके बाद इवनिंग में आप बाहर आकर फाउंटेन शो एंजॉय कर सकते हैं विच इज़ अ म्यूज़िकल दुबई फाउंटेन शो अलॉन्ग विद द ब्यूटिफुल एंड मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा। So guys, you can enjoy the rest of your evening here and then go back to your hotel and have a rest and get ready for day 5. सो गाइस डे 5 का फर्स्ट हाफ आप यूटिलाइज कर सकते हैं गोल्ड एंड परफ्यूम एंड स्पाइसेस शॉपिंग के लिए। सो फॉर दैट यू नीड टू गो टू द गोल्ड सूक एंड परफ्यूम सूक मार्केट। सो ये लोकल मार्केट है जहाँ पे आपको काफ़ी सस्ता गोल्ड मिलता है। सो दुबई का गोल्ड तो काफ़ी फेमस है, ये आपको पता ही है, एंड काफ़ी सस्ता भी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। एंड ऑल्सो यू गेट टू सी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड रिंग हियर। सो गाइस गोल्ड एंड परफ्यूम की शॉपिंग के बाद आप जा सकते हैं मीना बाज़ार फॉर इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। सो अगर आप आईफोन लवर हैं सो यू कैन डेफिनेटली परचेज वन फ्रॉम हियर। एंड उसके बाद आप डेट शॉपिंग एंड चॉकलेट शॉपिंग भी यहाँ से कर सकते हैं एट अ वेरी चीप प्लेस बिकॉज दिस इज़ द लोकल मार्केट ऑफ दुबई। सो गाइस शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद आपको जाना है डाउ क्रूज डिनर के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ योर इवनिंग। एंड उसके लिए आपको लेनी है मेट्रो टिल यूनियन मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से आपको वॉक करना है रेडिसन होटल की तरफ जहाँ से आपको मिलेगी अब्रा बोट फॉर 2 दिरहम्स पर पर्सन। एंड अब्रा बोट से आपको जाना है अल सीफ जहाँ पर रहती है सारी क्रूजेस
and you can enjoy your dinner and the performances in the cruise. और फिर day 6 आप utilize कर सकते हैं for your remaining shopping, and if you have missed any itinerary you can utilize day 6 as well for that. So guys, we hope you enjoyed our video. इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक वेयर टू स्टे इन दुबई और विच मेट्रो पार्क टू यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन and we would be happy to prepare another detailed video for you guys. Then if you like the video, please hit the like button, share and subscribe.